हाय फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सारणिकों के गुणधर्म। इससे पहले हमारा एक वीडियो हो चुका है सारणिक के ऊपर, आज है सेकेंड वीडियो है। तो इस पे देखते हैं गुणधर्म फर्स्ट। गुणधर्म फर्स्ट, तो गुणधर्म फर्स्ट क्या है? यदि हम किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई सारणिक है, ठीक है, हम उसकी जितनी पंक्तियां हैं उसको स्तंभों में चेंज कर दें या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें, ठीक है, तो इससे हमारा सारणिक का मान होता है वो चेंज नहीं होता है। तो हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3 2 5 7 9 1 2 1 3, ठीक है। जैसे हमने एक सारणिक ये ले लिया, अब हम इसके पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दें। देखो कैसे, 3 2 1 है, इसको स्तंभ में चेंज कर दो 3 2 1, फिर 7 9 1 तो 7 9 1, इधर 2 1 3 तो 2 1 और 3, ये हुआ। अब इसका मान निकालते हैं। देखो कैसे, 3 9 3 जा 27 माइनस 1, यहाँ से -2, 7 3 जा 21 माइनस 2 प्लस 5, 7 1 जा 7 माइनस 9 2 जा 18, कितना हुआ? इक्वल टू, ये कितना आएगा? 3 इंटू 26, ठीक है, और इधर -2 इंटू 19 प्लस 5 इंटू ये कितना आएगा? माइनस का 11, कितना आया? अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा? 78, ठीक है, -38 और ये माइनस का 55। अब इसको माइनस कर लो। देखो, इसको इससे माइनस करो, कितना आया? 0, इससे इसको कितना आएगा? 4 माइनस 15, कितना है? माइनस का 15। मतलब इसका मान कितना है? -15। अब इसका मान निकाल के देखते हैं। तो यहाँ से हुआ 3, ये हुआ 27 माइनस का 1, फिर -7, इधर 3 2 जा 6 माइनस 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1 प्लस 2, यहाँ से कितना होगा? 2 1 जा 2 माइनस 9 1 जा 9, फिर यहाँ से कितना होगा? 26, 3 इंटू 26 माइनस 7 इंटू यहाँ से 5, फिर इसके लिए प्लस 2, यहाँ पर कितना होगा? मल्टीप्लाई माइनस का 7, इसके बाद इसको माइनस करो, कितना होगा? 78, मल्टीप्लाई करो 78 माइनस का यहाँ से 35 और यहाँ से माइनस का 14, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो, ये कितना आएगा? 7 8 यहाँ पर कर लो, ठीक है, माइनस ये 5 4 9। हमने कुछ गलती कर दी क्या? देखते हैं फिर से एक बार। 9 3 जा 27 माइनस 1, फिर इसके बाद 7 लिया, 3 2 जा 6 इंटू 1 प्लस 2 2 1 जा 2 माइनस का 9, ये सही है। फिर 26 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 2 और यहाँ से कितना आएगा? -7, तो ये 78, ये 35 और ये माइनस का 14। इधर देख लो, 3 2 5 3 2, ये हमने 1 लिखा है, देखो कितना है यहाँ पे? 5।
तो ये गलती हम लोगों ने की है, तो इसको फिर से करते हैं। फिर 791 तो देखते हैं इसको ये कहाँ तक सही होगा। यहाँ से 7 लिखा, 3 2 जा 6 -5 +2, इसके बाद 2 1 जा 2 -9 × 5 45। फिर यहाँ से आएगा कितना 78 -7, इसके बाद यहाँ से +2 × ये आएगा माइनस का 43, 45 है -2 कर दो 43, यहाँ से होगा 78 -7 और इधर से माइनस का 2 3 जा 6 2 4 जा 8 86। ठीक है, अब क्या करो इसको माइनस कर लो, जब ये इससे माइनस होगा तो 71 - 86 कितना आएगा माइनस का 15। ठीक है, तो जो ये वाले का मान आ रहा है वही इसका भी मान आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, जो आव्यूह में होता है A = A ट्रांसपोज। ठीक है, हमने वहाँ पे मतलब यहाँ पे यही किया है, मतलब CIV पंक्ति को इसमें चेंज किया RI में, ये हमने चेंज किया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा गुणधर्म। ठीक है, दूसरा गुणधर्म है यदि किसी आव्यूह की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि इसमें दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो इसका क्या बदलता है, केवल चिन्ह बदलता है। यदि प्लस पे है तो माइनस हो जाएगा, माइनस आ रहा हो तो प्लस हो जाएगा। कैसे देखते हैं, जैसे हमने एक ए आव्यूह ले लिया 5 2 1 3 2 1 और 1 2 9। ठीक है, हमने एक आव्यूह ये ले लिया। अब इसको चेंज करते हैं किस पे, जैसे हमने इसको चेंज कर दिया R1 चेंज इनटू आपस में किससे R2 से। ठीक है, हमने यहाँ पे ये किया तो ये कितना होगा, R1 चेंज करना है R2 पे, R2 किस पे चेंज करना है R1 पे, तो ये ऊपर चला जाएगा 3 2 1 और ये नीचे आएगा 5 2 1 और इधर 1 2 9। हमने ये कर दिया। ठीक है, अब इसका मान निकालते हैं और इसका मान निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ से होगा 5 और 9 2 जा 18 -2 1 जा 2, फिर -2 इसके लिए 27 -1 प्लस का 1, इसके बाद 3 2 जा 6 -2, यहाँ से होगा 5 और इधर 16 -2 × 26 और इधर 6 -2 कितना हुआ 4, फिर यहाँ से हुआ 80, यहाँ से 52 + 4 कितना हो जाएगा। अब क्या करो, इससे माइनस कर दो, कितना होगा ये, चाहे तो इसको जोड़ लूँ 84, ये हुआ 80 और ये 4 कितना हुआ 84 -52 कितना आएगा 4 -2 2 और 8 -5 कितना होगा 3, कितना आया 32। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया 32 और इसका देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 9 2 जा 18 -2 1 जा 2। ठीक है, -2 फिर 9 5 जा 45
और इधर 1 इंटू 1 माइनस का 1, फिर इसके लिए प्लस का 1 और 5 टू जा 10 माइनस 2 1 जा 2। यहाँ से हुआ 3 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 44 और प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 8। ये हुआ 48 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 प्लस 8। अब इसको इससे माइनस करो, कितना आएगा माइनस का 0 4 प्लस 8, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 32। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि सारणिक का जो चिन्ह होता है वह बदल जाता है। तो यहाँ पर देखो प्लस 32 आ रहा था, यहाँ कितना आ रहा है माइनस 32। ठीक है, यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह आ गया। तो जब भी हम इसको ऐसे चेंज करेंगे तो हम इसको चेंज करने के बाद यहाँ क्या लगा देंगे निगेटिव साइन। ठीक है, इतना काम करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ गुणधर्म 2। अब देखते हैं इसका गुणधर्म 3। ठीक है, गुणधर्म 3 क्या है, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ क्या है समान है, तो सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, तो सारणिक का मान क्या होता है शून्य होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक आव्यूह ले लिया एग्जाम्पल में 1 2 3 और 7 8 9 और इधर भी हमने क्या ले लिया 1 2 3 और यहाँ पर और कुछ ले लो 3 5 4 ये ले लो। ठीक है, अब देखो इसका जो R1 है किसके बराबर है R3 के, R1 बराबर R3। तो इस पर हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर होगा 1 5 3 जा 15 माइनस 4 2 जा 8 फिर माइनस 2, इसके लिए 3 3 जा 9 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 3 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5। ये हुआ। अब ये कितना होगा 7 माइनस 2, यहाँ से कितना होगा 5 प्लस ये 3, कितना हुआ 7 और 3 10 माइनस 5 2 जा 10, कितना है इसका आंसर 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया एग्जाम्पल देके कि इसका मान कितना होता है 0। दूसरी बात ये कि यदि किसी सारणिक में, ये चीज़ लिख लेना, यदि किसी सारणिक पे कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों, क्या हो शून्य हों, तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, तो सारणिक का मान क्या होता है शून्य होता है। जैसे कोई एक मैं सारणिक ले रहा हूँ ABC 0 0 0 BDF। ठीक है, तो जो इसको सॉल्व करने पर आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, या तो कोई कॉलम पे 0 0 बनाओ 0 0 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका भी मान कितना आएगा 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि कोई पंक्ति अथवा कोई स्तंभ के सभी अवयव क्या हो जाएं 0 हो जाएं तो सारणिक का मान कितना आएगा 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं गुणधर्म 4।
पे यदि किसी सारणिक में हम कोई कांस्टेंट k से गुणा कर दें, ठीक है, तो वह सारणिक k से गुणित हो जाती है। क्या हो जाता है? k से गुणित हो जाती है, तो वह सारणिक, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। क्या है कि यदि मैं यहाँ पर कोई सारणिक a ले लूँ और यहाँ पर लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 1 5 9, ठीक है। यदि हम इस पे k से मल्टीप्लाई करवा दें, किससे? k से, k a, तो हम इस पे सभी अवयव पे मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, ठीक है। हम इसके सभी अवयव पे मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे कहाँ पर? या तो हम किसी एक पंक्ति पे करवा दें, चाहे जो पंक्ति, चाहे इस पंक्ति पे करवा दो, चाहे इस पंक्ति पे करवा दो, चाहे इस पंक्ति पे करवा दो, ठीक है। या मैं चाहे इस स्तंभ पे करवा दूं, चाहे यहाँ करवा दूं, और चाहे यहाँ करवा दूं, ठीक है। करवाना केवल एक में ही है, ठीक है। तो इसको चाहे जहाँ पे करवा दो, जैसे हमने यहाँ पर करवा दिया k 5k 6k, ठीक है। अब जैसे हमें इस पे करवाना है b का मल्टीप्लाई, इसका p लिख लो, यहाँ पर p का मल्टीप्लाई मान लो करवाना है, ठीक है। तो हम इसको भी चाहे यहाँ करवा दें, यहाँ करवा दें, मतलब चाहे इस वाले पंक्ति पे करवाएं, चाहे इस पे करवाएं, चाहे इस पे करवाएं, चाहे इसके रो, चाहे इसके कॉलम पे करवा दें, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे करवा दिया कॉलम सेकंड पे, तो 1 4k और 1, इसके लिए क्या हो जाएगा? 2p 5pk 5 3 6k और 6, ठीक है। ये होते हैं। जैसे एक चीज़ और, यदि कोई सारणिक ये लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 6 8 10 12 और यहाँ पर 18 और ये लिख दिया हमने 8 4 और इस पे हमने लिख दिया 2 6, ठीक है। अब जैसे हमको इससे कुछ कॉमन लेना है, ठीक है, तो हम इसके कुछ कॉमन पंक्तियों से ले लेंगे और कुछ कॉलम स्तंभों से ले लेंगे। कैसे? कुछ कॉमन की बात करूँ मैं, ठीक है। जैसे हम इससे क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई सभी पे है। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ऊपर बचा क्या? देखो, यहाँ बचा 3, यहाँ क्या बचा? 4, यहाँ बचा 5। अब यदि मैं इससे कॉमन लूँ तो इससे कितना कॉमन ले सकता हूँ? 4 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। और इससे कितना कॉमन ले सकता हूँ? 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा? 9, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना? 3। अब एक चीज़ और देखो, जो एक कॉलम है ना, इससे भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। कितना? इससे 3 कॉमन ले सकते हैं। तो इससे 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा कितना? 1 1 और 3, ठीक है। ये इतना आ जाएगा कॉमन। और इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर क्या आना है? सेम आना है। तो गुणधर्म 4 यही है। अब देखते हैं इसका गुणधर्म नंबर 5, ठीक है। गुणधर्म 5। अब बात करते हैं गुणधर्म 5 की। यदि किसी सारणिक के, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, यदि किसी सारणिक के कुछ अवयव या सभी अवयव, ठीक है, कोई दूसरे नंबर से जुड़े हुए हों, तो हम उनको आपस में योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हमने यहाँ पर लिखा a1 प्लस p या a1 प्लस लैम्डा 1 लिख लो, यहाँ a2 प्लस लैम्डा 2, ये a2 प्लस लैम्डा 3, ठीक है।
और यहाँ पर B1 B2 B3, यहाँ पर C1 C2 C3। यहाँ पर हम चाहें तो और कुछ लगा सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं वो देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस साइन, यहाँ पर क्या होगा λ1 λ2 λ3, ये B1 B2 B3 C1 C2 C3, हम इसको इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये, ठीक है। इसके बाद आता है इसका, देखो जो सॉल्व करने पर ये आएगा, ठीक है, इस पे क्या करना है, सॉल्व करने पर इसको जोड़ना है, जो इसके सांडिक का मान आ जाए। जैसे इसको मान लेना डेल्टा 1 और इसको क्या मान लेना डेल्टा 2, इसको दोनों को सॉल्व करना, जो सांडिक का मान आ जाए इसके बाद वहाँ पे इसको ऐड करना, ठीक है। तो इस मान के बराबर ये दोनों का योग करके जो मान आएगा वो आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं इसका गुणधर्म नंबर 6, ठीक है। अब देखते हैं इसका गुणधर्म नंबर 6। गुणधर्म 6 क्या है कि हम किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में दूसरी पंक्ति में कोई कांस्टेंट के ना लिखो, कोई कांस्टेंट का गुणा करके उस पंक्ति या स्तंभ के साथ जोड़कर लिख सकते हैं। स्तंभ कर लो ये। अब कहने का मतलब क्या है, इसको देखो, यहाँ पर जैसे हमने कोई एक सांडिक ले लिया ये, और हमने यहाँ पर लिया A B C D E F और E F A, जैसे हमने यहाँ पर एक सांडिक ये ले ली, ठीक है। अब यदि हमें इस वाली पंक्ति को कुछ भी करना है तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम इसको आर, यदि हम पंक्ति को चेंज कर रहे हैं तो आर आई भी पंक्ति है, तो हम आर आई भी पंक्ति में कोई कांस्टेंट के जो है उसको कोई दूसरी पंक्ति के साथ गुणा करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें R1 को चेंज करना है तो R1 प्लस कांस्टेंट R2 लिख सकते हैं, R3 लिख सकते हैं, मतलब जितने इसमें पंक्तियां हों वहाँ तक कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा कि आप ये कर दो कि R1 चेंज इनटू R1 प्लस के R1, ये ना करना, ठीक है। यहाँ पर I भी पंक्ति है, यहाँ पर क्या है J भी पंक्ति है, ठीक है। तो यदि मैं इसको चेंज करूँ R1 को, चाहे आप R1 चेंज कर लो चाहे आप C1 चेंज कर लो, तो यहाँ पर हुआ R1 चेंज इनटू R1 प्लस कोई भी कांस्टेंट K 5 6 7 8 ABC कुछ का मल्टीप्लाई करवा सकते हो, तो मैं यहाँ पर K का मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ किसके साथ, R2 के साथ। तो यहाँ पर जो आएगा कितना आएगा देखो, R1 कितना है E प्लस K, R2 कितना है D, तो A प्लस के डी हुआ, इसके लिए B प्लस ई डी हुआ, इसके लिए C प्लस ई एफ हुआ, ठीक है। इसके लिए D E F E F A, ठीक है, ये हो। आप इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या मिलेगा आपको, सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जितने गुणधर्म हैं वो समाप्त होते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, एक्सरसाइज 4.2।
इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पे बिना प्रसरण किए सांडिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। ठीक है, हमें इन क्वेश्चनों को सिद्ध करना है। जैसे इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है x y z a b c x प्लस ए y प्लस बी और z प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x है, a है, यहाँ x प्लस ए है, यहाँ y है, यहाँ b है, यहाँ y प्लस बी है, यहाँ z है, यहाँ c है, यहाँ पर z प्लस सी है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसका C1 कॉलम फर्स्ट इसको चेंज कर लेते हैं। इसको क्या करें, कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड कर लें, मतलब लास्ट वाला गुणधर्म लगा दें इस पर। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस ए, यहाँ y प्लस बी और इसके लिए z प्लस सी, इसके लिए ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, अब देखो इसका जो कॉलम फर्स्ट है मतलब C1 और इसका जो कॉलम थर्ड है C3, ये आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए जो सारणिक का मान आएगा वह कितना आएगा, 0 आएगा, और हमें यही यहाँ पर सिद्ध करना था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ से सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है, और इज इक्वल टू पर क्या हमें सिद्ध करना है, 0। तो एक काम करो, फिर से चाहे आप C1 पे ये लगाओ गुणधर्म, चाहे तो C2 इस पे R पे, चाहे तो पंक्ति पे लगाओ या स्तंभ पे। सारणिक पे क्या था, यदि हमें पहले डिसाइड करना होता था कि हम ये जो गुणधर्म है हम स्तंभ पर लगाएं या पंक्ति पर लगाएं, लेकिन इस पे हमें कोई डिसाइड नहीं करना है। आप यदि इससे लगाते चले आ रहे हो तो बीच में आप स्तंभ को लगा सकते हो, यदि आप स्तंभ को लगाते चले आ रहे हो तो बीच में आप पंक्ति संक्रिया को लगा सकते हो। ठीक है, तो इस पे देखते हैं हम लोग इसको C1 चेंज करते हैं, चाहे तो पिछले क्वेश्चन में हमने इसको कॉलम से चेंज किया हुआ था, इस क्वेश्चन में आप इसको रो से चेंज कर लो। क्या करो, R1 चेंज इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इसके लिए b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और इसके लिए c माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ प्लस का साइन, फिर b माइनस सी माइनस ए माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब देखो इस पर कुछ कट रहा होगा, a से a गया, b से b, c से c, इधर भी b से b, a से a, c से c, इसके लिए भी c से c, b से b, a से a। तो देखो जो इसका जो रो 1 है मतलब R1 है, कितना है, 0, इधर भी 0, इधर भी 0, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और इसके लिए c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, R1 के सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं। ठीक है, इसलिए अवयव क्या है, 0 है, इसलिए सारणिक का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। 2 7 65 38 75 59 86।
हमें इसके बराबर पे क्या सिद्ध करना है, 0। तो इस पे एक काम करो, दोनों पे जोड़ने पर कुछ हो नहीं रहा है तो एक काम कर लो, ये जो कॉलम सेकंड है, ठीक है, इस पे आप मल्टीप्लाई करवा दो कितने का, 9 का, और C1 के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो क्या करो, C1 चेंज इनटू C1 + 9C2, तो देखो यह कितना होगा, हमें C2 और C3 को चेंज नहीं करना है, तो 7 8 9 65 75 और 86, ठीक है। अब इसको जोड़ो, C1 कितना है, 2 + 9 × 7 कितना हुआ, 63 + 2 कितना हुआ, 65, ठीक है। इसके लिए 3 + 8 × 9 कितना हुआ, 75, तो यहाँ 75 कर दो, और यहाँ पर कितना हुआ, 81 + 5 कितना हुआ, 86, ये 86 हो गया, ठीक है। अब देखो इस पर हुआ क्या कि C1 किसके बराबर हो गया, C3 के बराबर, इसलिए हम यह कह सकते हैं, कि इसका जो मान होगा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 1 BC CA AB, और इधर A B + C B C + A और C A + B = 0 हमें प्रूफ करना है इसके लिए भी। तो इस पर क्या करते हैं कि R1 को इस पर चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो R1 को हम चेंज करेंगे और इस पर करेंगे क्या, तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। या तो इससे पहले एक काम और कर लो, 1 1 1 BC CA AB, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, तो यहाँ हो जाएगा AB + AC, फिर BC + BA, और इसके लिए CA + CB, ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ पर देखो AB है, BC है, CA है, फिर यहाँ पर AB BC CA, और यहाँ पर AB BC CA, ठीक है। यदि हम इसको चेंज करके तीनों को जोड़ लें, मतलब इन दो कॉलम को जोड़ लें, तो इसके बाद हमें तीनों कॉलम पे क्या मिलेगा, मतलब लास्ट वाले कॉलम पे क्या मिलेगा, AB + BA कितना होगा, AB + BC + CA, और तीनों को हम क्या कर लेंगे, कॉमन, तो इधर क्या बनेगा, 1 1 1 बन जाएगा। चलो करते हैं कि R3 C3 चेंज इनटू C2 + C3 या C3 + C2, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1, ये AB, ये BC CA AB, इसके लिए क्या होगा, AB + AC, AB + AC, और इधर BC, यहाँ पर BC + BA प्लस में क्या CA, और इसके लिए CA + CB + AB। अब यहाँ पे देखो AB + BC + CA, इन तीनों से हमें कॉमन मिल रहा है, तो इस तीनों को कॉमन ले लेंगे, AB + BC + CA, तीनों से हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना, 1 1 1 BC CA AB, और इधर 1 1 1। हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो C1 है वह किसके बराबर हो गया, C3 के बराबर, इसलिए हम कह सकते हैं कि सारणिक का जो मान होगा, सारणिक का मान कितना होगा, 0। चूँकि C1 किसके बराबर, C3 के, इसलिए सारणिक का मान कितना होगा, 0। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, B + C Q + R Y + Z C + A R + P Z + X, और इसके लिए A + B P + Q X + Y, ठीक है। और इसके आगे हमें प्रूफ करना है कि A P X B Q Y और C R Z, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करें, एक काम कर सकते हो, देखो A
ए बी बी सी सी, इसमें भी क्यू क्यू पी पी आर आर मिल रहा है सब। तो एक काम करो, इसके लिए आप R1 को चेंज कर लो, R1 चेंज इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ B भी 2 बार है तो मिलेगा 2, A 2 बार है तो 2A भी मिलेगा, कितना मिलेगा 2A, और C कितना 2 बार है इसलिए 2C मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि 2A प्लस B प्लस C, ठीक है। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2P प्लस Q प्लस R, और इधर से 2 कितना X प्लस Y प्लस Z, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, ठीक है। अब क्या करो, इन तीनों से 2 कॉमन कर लो। इसके बाद फिर लिखो A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, इसके लिए A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। तो ये हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 कॉमन लिए। अब क्या करो कि R1 से पहले R2 को माइनस कर दो, फिर R1 से R3 को ये माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ C प्लस A है, C प्लस A बचेगा क्या B, जो कि हमें चाहिए भी B। तो देखते हैं कैसे, R2 चेंज कर लो, R2 चेंज इंटू R1 माइनस R2 एंड R3 चेंज इंटू R1 माइनस R3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ 2। अब इसके लिए देखो A प्लस B प्लस C, फिर P प्लस Q प्लस R, और इसके लिए X प्लस Y प्लस Z, यहाँ पर Q है और ये R। इसको देखो A प्लस C है, A प्लस C माइनस कर दो, बचेगा क्या B, इधर R प्लस P है, R प्लस P बचेगा क्या Q, और इसके लिए Z प्लस X है, Z प्लस X कितना आएगा Y, कितना हो गया। अब इसके बाद इसको माइनस करो, A प्लस B कितना आएगा C, यहाँ से P प्लस Q माइनस करोगे, P प्लस Q कितना आएगा R, और इसके लिए X प्लस Y माइनस करोगे, कितना आएगा Z, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं आगे। अब इस पर क्या करो कि R1 मतलब इसको चेंज कर लूँ, R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2 माइनस R3, चाहे तो इसको ब्रैकेट में लगा के बाहर मतलब अंदर इसके प्लस लगा दो। इससे होगा क्या, ये B प्लस C इससे माइनस होगा, देखो कैसे, यहाँ है B C Q R Y Z, और यहाँ पर कितना 2। तो देखो B प्लस C है ना, B प्लस C बचेगा कितना A, इधर Q प्लस R कितना आएगा P, और इधर Y प्लस Z कितना आएगा X, ठीक है। तो ये अपना आ गया RHS पार्ट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं LHS इसके बराबर हो गया RHS के बराबर। ये था शायद क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रकार ये सॉल्व हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।